महोदय, हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए, और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। मान्य नेता प्रतिपक्ष, मान्य मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे, तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। चल, लाइट काट दी गई है सदन की, आप देख रहे हैं पूरे सदन को अंधेरे में कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है। सारे माननीय 23-24 विधायक हम लोग सदन के अंदर हैं, और ये स्थिति है कि लाइट बंद कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है, शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है। मार्शल कम से कम 40 से 50 मार्शल इसके अंदर भेज दिया गया है, और हम लोगों को पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लगभग 4 घंटों से हम लोग लगातार इस सदन में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्पीकर का कुर्सी हुआ करता था, किस तरह से अंधेरा व्याप्त है। और ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये सदन के बाहर की लाइट आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी। तो ये स्थिति है छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक एक विधायक जो है 5-5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले, आज इस तरह से उनको कैद करके बना करके रखा गया है इस सरकार में, तो आप समझ सकते हैं कि सच्ची लड़ाई लड़ने वाले और सच्चे वादे को याद कराने वाले लोगों को गुनाह की ये सज़ा मिल रही है। और ये अगर गुनाह की सज़ा है तो ये गुनाह हम लोग बार बार करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको 5 लाख नौकरी के हिसाब से 25 लाख नौकरी देना होगा, बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 हर पढ़े लिखे युवक युवती को देना होगा, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, पारा शिक्षक से लेकर के सारे लोग, पारा पुलिस सेविका, सहायिका, एएनएम, जीएनएम, मनरेगा कर्मी, और जितने भी हमारे ठेका प्रथा पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपको चिंता करनी होगी, और उनके लिए आपको उनको अस्थायी करना होगा। आपने यह घोषणा किया था, और जब घोषणा आपने किया है तो वादा तो पूरा आपको करना पड़ेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एसी काट दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, हम लोगों को बाहर मत जाने दीजिए, जो करना है जुल्म वो आप कर लीजिए। हम अंधेरे में रह सकते हैं, लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ युवाओं के लिए और झारखंड के 3 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता के लिए हम लोग अंधेरा में रहना कबूल करेंगे, लेकिन उनके भविष्य को हम अंधेरे में नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों का वचन है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की एक एक विधायक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी हम लोगों की निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। आप देख रहे हैं किस तरह से घूप अंधेरा है, और हमारे विधायक के सामने मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे मार्शल को भर दिया है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इतने सारे मार्शल भरे गए हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, शौचालय नहीं जा सकते हैं। तो ये स्थिति है, ये वास्तविकता है, तो आपको ये बात जानना होगा। ये छात्रों का लड़ाई है। जेएसएससी जेपीएससी में जितने धांधली हुए हैं उसका सीबीआई जांच करने के लिए, और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, जितने भी ठेका में काम करने वाले झारखंड के युवक और युवती हैं, उनका यह विषय है। और इस पर सवाल पर हम लोगों को जवाब चाहिए, मुख्यमंत्री को देना होगा। हम लोग 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, रात भर रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन हम लोग ये लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। जवाहर, नमस्कार सबको। इस सरकार की जो आखिरी सत्र है 2019 के पहले, जिसने युवाओं को कई एक वायदे, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मियों को कई एक वायदे
करके सरकार बनाई थी, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, मनरेगा कर्मी का मामला हो, सहायक पुलिस कर्मी का मामला हो, सैया हो, पोषण सखी हो, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने वायदा किया था कि हम आएंगे तो परमानेंट करेंगे। विशेष करके युवा वर्ग के लिए 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, 5,000-7,000 रोजगारी भत्ता का वायदा किया था। स्थानीय नीति नियोजन नीति में भी उन्होंने कई एक वायदे किए थे, लेकिन आज हकीकत तो उसके ठीक विपरीत है। 28 में से 17 गैर झारखंडी लोग यहाँ नियोजित हो रहे हैं। इनके जो भी नौकरियां इन्होंने गिनी चुनी दी है उसमें, और कहीं किसी प्रकार से इनका कोई भी अब जो है मंशा इन सारे विषयों पर नहीं है। ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। 5 साल इन्होंने ठग करके युवाओं के जीवन को खराब किया है, 5 साल युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। हम लोग जब इनसे ये मांग कर रहे हैं युवाओं के संवेदनाओं के अनुसार कि आप इस पर बोलिए, तो एक लास्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लास्ट दिन बोल करके हम निकल जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इस सरकार पे दबाव बनाए और राज्य के युवाओं के विषय में वो बोले और जनता से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे, विशेष करके कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने ठग करके 5 साल सरकार चलाई है। उनके सारे वायदे झूठे थे, फरेब थे, और आगे भी वो फरेब और झूठ बेचने के लिए जो जा रहे हैं झारखंड